क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2। इस सम्स को, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए दो तीन बातों पे आपको पता होना चाहिए। दो तीन टॉपिक्स जो टर्म है वो पता होना चाहिए कि ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है। तो अगर यहाँ से कोई रेडियस, यहाँ से कोई रेडियस, ये ओ हो गया सेंटर, ये और ये जो पोर्शन है ये ए ले लेते हैं, इसे हम बी ले लेते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाएगा सेक्टर। क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं सेक्टर और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। अब सम्स में आएगा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो आप जब तक त्रिज्यखंड या एरिया ऑफ सेक्टर्स को आप नहीं पहचानोगे कि कौन सा पार्ट होता है, ये माइनर हो गया। ये इधर वाला अगर ले लेंगे, यहां से ये जो पार्ट है ये अगर ले लेंगे तो ये मेजर सेक्टर हो जाएगा। केवल चेंज क्या होता है? थीटा। ये एंगल है, ये थीटा, यहाँ पे कंप्लीट 360 का एंगल बनता है। जब हम माइनर लेंगे तो ये अंदर वाला थीटा लेंगे और ये 360 माइनस थीटा कर देंगे तो ये मेजर सेक्टर के लिए थीटा। तो अभी पहचानना है आपको कि सेक्टर। अब दूसरा पार्ट अपना आता है सेगमेंट। दूसरा पार्ट क्या आता है? सेगमेंट। तो सेगमेंट में ये सर्कल है, रेडियस सेक्टर में भी होता था, इसमें भी होगा, और यहाँ पे एक कॉर्ड होगा। क्या होगा? कॉर्ड होगा। तो वो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, वो सेगमेंट होता है। सेगमेंट को त्रिज्यखंड बोलते हैं। वो त्रिज्यखंड तो सेक्टर हो गया, और इसको वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेगमेंट को? वृत्तखंड। ये हो गए आपके सेगमेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। अब दो टॉपिक है तो दो फॉर्मूला भी होगा अपने पास। ये थीटा हो गया, ये रेडियस हो गया। तो अभी आपको आइडेंटिटी लिख रहा हूं ये कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बड़ी इंटरेस्टेड टॉपिक आने वाला है कि जब हम ये लिखेंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या तो एरिया ऑफ सेगमेंट में, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या देख रहे हैं कि आप ये पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये पोर्शन सेंटर रीजन का आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अभी तक आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा है, या हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है, √3/4 ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पढ़ा है। अब यहाँ पे रेडियस और थीटा से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा। इसको हिंदी में हम जरा लिख लें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। जो विच ट्राइंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, उसे हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है इसका एरिया फाइंड आउट करने का। तो त्रिज्य का ये एरिया ऑफ सेक्टर तो आप जानते हैं, वो आप लगा दें, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस। अब बात आई कि न्यू फॉर्मूला 10th क्लास के लिए, ये 10th से पहले चर्चा भी नहीं किया जाता है इसका, जबकि ये इंपॉर्टेंट है। आप ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जो है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल विच ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। वे ट्रायंगल जो सर्कल के अंडर बने हों और उसका एरिया निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, जिसमें थीटा और रेडियस गिवन हो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था।
बेसिक आइडेंटिटीज थी। ये आपके लिए इतने से ही 12.2 के सारे सम्स सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि एक्सरसाइज 12.2 का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट सम्स है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आगे जो सम्स हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उन सम्स को समझने के लिए फर्स्ट सम्स को हमें जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। ए टू जेड सम्स, एनसीईआरटी का ए टू जेड सम्स आपको समझने को मिलेगा, समझाऊंगा, बताऊंगा और सिखाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि यदि आप ध्यान से सुनेंगे या समझेंगे तो एक्सरसाइज एंड होने के बाद आप खुद भी अपने हाथों से सम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट सम्स है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विच रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ लेंथ ऑफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। उस हिंदी मीडियम में भी पढ़ लें, वो कहते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो दो चीज तो आपके पास है ही, एक तो हो गए रेडियस, रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी हिंदी मीडियम में त्रिज्या। अब हो गए आपके वो थीटा, थीटा को आप क्या थीटा ही लिखें, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, वैसे आप ओनली थीटा से इंडिकेट करें। तो इसका फिगर अगर ड्रॉ करना हो तो ये आपका हो गया, ये ऐसा यहाँ पे 60 डिग्री लें, ये आर हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ऐसा थीटा इक्वल्स टू 60। दो बातें, हाँ, सेंट्रल एंगल इसको बोलेंगे, केंद्रीय कोण बोलते हैं हिंदी में, मगर आप थीटा से ही डिनोट करें और लिखें। अब डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वो हो गया आपका 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई, दैट मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 6, 3.14 तो नहीं दे रखा था, 22/7 ही सब में लेना है, 6। तो आंसर में देखिए 7 लगा होगा नीचे, 6 2 = 12 और 6 2 = 12, 113/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोर्ड में आपको टाइम का शॉर्टेज है, टाइम नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन डेसिमल में नहीं भी निकालें, इतने पे छोड़ दें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में रख दें या ऐसे ही रख दें, आपकी मर्जी है। यहाँ ये एंड ऑफ द सेशन, दैट मीन्स सम्स हमारा हो गया, हमें जो फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रही बात, इसको ज़्यादा अच्छा करना है तो डेसिमल फॉर्म में लिखें, मिक्स्ड में लिखें, ये आपकी मर्जी है। आंसर यही है, सेम एज इट इज एनसीईआरटी में आंसर यही है, आप यहीं पे छोड़ें इसे। सेकंड सम पे आए। सेकंड सम में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट मीन्स 1/4 ऑफ सर्कल। ये हो गए क्वाड्रेंट के इस तरह के, ऐसे हो जाएंगे। ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया। अब इसका जो है रेडियस, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इतना। तो सर्कल का, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, circumference of the circle equals to 22 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि, 22 सेंटीमीटर। अब आइडेंटिटी लगा दीजिए, रेडियस तो हमें चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए, 2πr इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू पुट करें 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। आर इक्वल्स टू 22, ये 7 इधर न्यूमरेटर में जाएगा, 2 इंटू 22 सेंटीमीटर आ गया, 22 आर इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर
ये रेडियस हो गया, थीटा हमारा 90 है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चतुर्थ जमा अंश चतुर्थांश, 1/4 ऑफ अ सर्कल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 लें या 1/4 पाई आर स्क्वायर लें, ये बात एक ही है। थीटा बाई 360 करेंगे तो 90/360 वो हो जाएगा आपका 1/4, तो आप डायरेक्ट 1/4 लें, 22/7 लें, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 7/2 इंटू 7/2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया 7 7 2 11 और 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर देखें। फिर इसके बाद थर्ड सम है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मान लीजिए कोई सर्कुलर क्लॉक है जो कि ये घड़ी यूं है और उसमें मिनट हैंड की बात कर रहा है, तो मिनट ये 12 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 3 है, ये 9 है। कोई मिनट हैंड जो है वो सबसे लंबी होती है, जो उसके पूरे उसके ऊपर से यहाँ तक वो सुई होती है सबसे लॉन्ग। तो ये यहाँ सेंटर से यहाँ तक है, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। जो लेंथ ऑफ हैंड है, क्लॉक हैंड, वो क्या होगा अपना रेडियस होगा। घड़ी की सुई की जो लंबाई है वो हमारी क्या हो जाएगी रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, तो रेडियस हो गया कितना 14 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है आपको कि 1 मिनट में 5 मिनट में कितना एरिया। मान लीजिए ये 12 है और ये घड़ी की सुई 1 पे आएगी, तो आप क्या कहेंगे कि 5 मिनट हो गया। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर आपका फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें तो थीटा भी इसमें नहीं है, ओनली रेडियस है, तो हम थीटा फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा जो है अपना वो हो जाएगा, आप देखेंगे कि जब 12 से मिनट हैंड पूरा 1 आवर में 12 पे आती है तो यहाँ पे 360 का एंगल बनता है। तो आप 3 लिखेंगे यहाँ कि 60 मिनट्स इन inscribed angle by the 60 मिनट इन inscribed angle कितना 360 डिग्री बाय द मिनट हैंड आप लिख लेंगे। Therefore 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल वो इंस्क्राइब करेगा। 60 मिनट में आपने देखा कि ये सेंटर है, इस पे 360 का वो बनाता है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 360 डिग्री अपॉन 60 इतना बाय मिनट हैंड। इसको यदि आप कैंसिल करते हैं तो क्या मिला 6 डिग्री का एंगल 1 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना बनेगा 5 मिनट में आपने जान लिया 6 डिग्री इंटू 5, हाँ, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री, यानी थीटा आपका क्या हो गया 30 डिग्री। अब आप आइए हिंदी मीडियम में आप लिखेंगे कि 60 मिनट 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री, और एज इट इज आप ऐसे लिख देंगे तो आपका थीटा फाइंड आउट हो गया, रेडियस हो ही गया। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य या तय की गई दूरी का क्षेत्रफल, त्रिज्य जो कहेगा सम्स में अकॉर्डिंग टू सम्स वो आप लिखेंगे। आइडेंटिटी दे देंगे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गए 30 डिग्री बाय 360 डिग्री
और 22/7, आर आपका क्या है 14 इंटू 14, एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की स्क्वायर। आप ये कैंसिल करें, ये करें तो आपको मिलेगा 12, 7 से आप करेंगे 2 मिलेगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे 6 मिलेगा, ये 3 होगा और ये 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 722 इंटू 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 इंटू 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 2 जा 14 और 154/3। देखिए आंसर मिक्स्ड में है या एज इट इज ऐसे ही, ऐसे भी आप छोड़ देंगे तो गलत नहीं होगा। मिक्स्ड में, डेसिमल में, जहां जैसे करना है आप इंडिपेंडेंट हैं, कर सकती हैं इसे। ये तो ये 4th तक हो गया। इस सम्स को आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है और फिर जो ना समझ में आए आप अगेन नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछें, तो आप पूछ सकते हैं, उसकी भी ये सॉल्व अगेन दोबारा सॉल्व करें। ओके जी।